हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में चतुर्थ पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया था। तो आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत। इसका मतलब होता है उच्चारण करो। ठीक है, हमें ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का हमें उच्चारण करना है। अहम, अहम का मतलब होता है मैं। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों ने। वयम, वयम का मतलब होता है हम सब ने। माम, माम का मतलब होता है मुझको। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों को। असमान, असमान का मतलब होता है हम सबको। मम, मम का मतलब होता है मेरा। आवयोहो का मतलब होता है हम दोनों का। अस्माकम का मतलब होता है हम सबका या हमारा। त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम। युवा का मतलब होता है तुम दोनों ने। यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सबने। त्वाम, त्वाम का मतलब होता है तुमको। युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों को। युष्मान, युष्मान का मतलब होता है तुम सबको। तव, तव का मतलब होता है तुम्हारा। युवयोहो का मतलब होता है तुम दोनों का। युष्माकम का मतलब होता है तुम सबका। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। इसका मतलब होता है निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। हमें ये निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों के अनुसार हमें परिवर्तन करके लिखना है। ठीक है, हमें यथा दिया गया है अहम पठामी। इसका मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ। ये वाला वाक्य हमारा एक वचन है और हमें निर्देश दिया गया है कि इसको बहुवचन में लिखना है। ठीक है, अहम का बहुवचन होता है वयम और पठामी का बहुवचनम होता है पठामह। ये हमें एक एग्जाम्पल दिया गया था, हमें यथा दिया गया है। अब क, क पे आते हैं। अहम नृत्यामि, इसका मतलब होता है मैं नाचता हूँ। अहम का मतलब मैं, नृत्यामि का मतलब नाचता हूँ। मैं नाचता हूँ, ये वाला वाक्य हमारा एक वचनम है और हमें बोला गया है इसको बहुवचन में लिखना है। ठीक है, अहम का बहुवचनम क्या होता है? अहम का बहुवचनम होता है वयम। अहम का बहुवचनम होता है वयम और नृत्यामि का बहुवचनम होता है नृत्यामः। ठीक है, आया समझ में? वापस से समझना। अहम नृत्यामि, इसका मतलब होता है मैं नाचता हूँ। ये हमारा एक वचनम है और हमें बोला गया है कि इसको बहुवचन में लिखना है। ठीक है, अहम का बहुवचनम होता है वयम और नृत्यामि का बहुवचनम होता है नृत्यामः। ख, ख में दिया गया है त्वम पठसी। इसका मतलब होता है तुम पढ़ते हो। ठीक है, त्वम पठसी का मतलब होता है तुम पढ़ते हो और हमें बोला गया है इसको बहुवचन में लिखना है। ठीक है, त्वम का बहुवचनम क्या होता है? त्वम का बहुवचनम होता है यूयम, यूयम और पठसी का बहुवचनम होता है पठत, यूयम पठत। ठीक है, वापस से समझना। ख में दिया गया था त्वम पठसी, इसका मतलब होता है तुम पढ़ते हो। ये हमारा एक वचनम था और हमें बोला गया था कि इसको बहुवचनम में लिखना है। त्वम का बहुवचनम होता है यूयम और पठसी का बहुवचनम होता है पठत। नेक्स्ट, ग में दिया है युवाम क्रीडथ। ठीक है, युवाम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है तुम दोनों खेलते हो। युवाम का मतलब तुम दोनों, क्रीडतः का मतलब होता है खेलते हो। ठीक है, और हमें बोला गया है इसको एक वचन में लिखना है। ये वाला वाक्य हमारा द्विवचनम है और हमें बोला गया है इसको एक वचन में लिखना है। युवाम, युवाम का एक वचनम होता है त्वम, युवाम का एक वचनम होता है त्वम और क्रीडतः का एक वचनम होता है क्रीडसी। ठीक है, क्रीडतः का एक वचनम होता है क्रीडसी।
त्वम क्रीडसी मतलब कि तुम खेलते हो। हमें दिया गया था युवाम क्रीडतः। युवाम क्रीडतः का मतलब होता है तुम दोनों खेलते हो, और हमें इसका एक वचन बनाना था। युवाम का एक वचनम होता है त्वम, और क्रीडतः का एक वचनम होता है क्रीडसी। अब घ में हमें दिया गया है आवाम गच्छावह। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, गच्छावह का मतलब होता है जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, और हमें इसका बहुवचनम बनाना है। ठीक है, आवाम गच्छावह का मतलब क्या होता है, हम दोनों जा रहे हैं। ये हमारा द्विवचनम है, और हमें बोला गया था इसका बहुवचनम बनाना है। आवाम का बहुवचनम होता है वयम। आवाम का बहुवचनम होता है वयम, और गच्छावह का बहुवचनम होता है गच्छामः। वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। आवाम गच्छावह, हम दोनों जा रहे हैं। हमें बोला गया था इसका बहुवचनम बनाना है वयम गच्छामः। आवाम का बहुवचनम होता है वयम, और गच्छावह का बहुवचनम होता है गच्छामः। नेक्स्ट दिया गया है अस्माकम पुस्तकानि। इसका मतलब होता है हमारी पुस्तकें। ये वाला वाक्य हमारा बहुवचनम है, और हमें बोला गया है इसको एक वचन में लिखना है। ठीक है, अस्माकम का एक वचनम होता है मम। अस्माकम का एक वचनम होता है मम, और पुस्तकानि का एक वचनम होता है पुस्तकम। पुस्तकानि का एक वचनम होता है पुस्तकम, मतलब कि मेरी पुस्तकें। हमें क्या दिया था, अस्माकम पुस्तकानि। अस्माकम पुस्तकानि का मतलब होता है हमारी पुस्तकें। ये वाला वाक्य हमारा बहुवचनम है, और हमें दिया गया था इसको आपको एक वचनम में बदलना है। ठीक है, एक वचनम अस्माकम का एक वचनम होगा मम, और पुस्तकानि का एक वचनम होगा पुस्तकम, मेरी पुस्तकें। नेक्स्ट तव ग्रहम, इसका मतलब होता है तुम्हारा घर। ठीक है, तव ग्रहम का मतलब होता है तुम्हारा घर। ये वाला वाक्य हमारा एक वचनम है, और हमें इसको द्विवचनम में बनाना है। ठीक है, हमें निर्देश दिया गया है इसको द्विवचन में लिखना है। तो तव का द्विवचनम क्या होता है, तव का द्विवचनम होता है युवयोः। युवयोः, और ग्रहम का द्विवचनम होता है गृहे, मतलब कि तुम दोनों का घर। ठीक है, युवयोः गृहे का मतलब होता है तुम दोनों का घर। तव ग्रहम मतलब होता है तुम्हारा घर। ये वाला हमारा एक वचनम था। हमें निर्देश दिया गया था कि आपको इसको द्विवचनम में लिखना है, तो हमने द्विवचनम में लिखा युवयोः गृहे। आया आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया था कि निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। हमें ये निर्देश दिए गए थे, इन निर्देश के अनुसार हमें इन वाक्यों को परिवर्तन करना था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें ये कोष्टक दिए गए हैं, इन कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है, क में दिया है पठामी। पठामी का मतलब होता है पढ़ता हूँ। पठामी हमारा एक वचनम है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एक वचनम लिखेंगे। ठीक है, पठामी जो शब्द है हमारा एक वचनम है, हम यहाँ पर एक वचनम शब्द ही लिखेंगे। मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब यहाँ पर एक वचनम शब्द होगा तो यहाँ पर भी एक वचनम शब्द ही आएगा, और यदि यहाँ पर द्विवचनम होगा तो यहाँ पर द्विवचनम आएगा, और यदि यहाँ पर बहुवचनम होगा तो यहाँ पर भी बहुवचनम ही आएगा। ठीक है, पठामी हमारा एक वचनम है, और कोष्टक में दिया गया है वयम और अहम। वयम का मतलब होता है हम सब, और अहम का मतलब होता है मैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अहम, मतलब कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, अहम का मतलब मैं, पठामी का मतलब होता है पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। नेक्स्ट ख में दिया है गच्छतः। गच्छतः का मतलब होता है जा रहे हो।
ठीक है। ये वाला शब्द हमारा द्विवचनम है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, द्विवचनम आएगा। युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा युवा, युवा मतलब कि तुम दोनों जा रहे हो। युवा गच्छतः मतलब कि तुम दोनों जा रहे हो। नेक्स्ट, एतत्, एतत् का मतलब यह डैश पुस्तकम, पुस्तकम का मतलब पुस्तक, यह पुस्तकम। ये वाला वाक्य हमारा एक वचनम है, तो हमें यहाँ पर भी एक वचनम में ही लिखना है। माम का मतलब होता है मुझको, और मम का मतलब होता है मेरा या मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मम, यानी कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट, घ में दिया है क्रीडनकानि, मतलब कि खिलौने हैं, बहुत सारे खिलौने हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर युष्मान, युष्मान का मतलब होता है तुम सबको। ठीक है, युष्मान का मतलब होता है तुम सबको, और युष्माकम, युष्माकम का मतलब होता है तुम सबके। ठीक है, क्रीडनकानि का मतलब होता है खिलौने। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, युष्माकम, मतलब कि तुम सबके खिलौने हैं। युष्माकम क्रीडनकानि, युष्माकम क्रीडनकानि मतलब कि तुम सबके खिलौने हैं। नेक्स्ट अंग में देखो, छात्रे स्वः, छात्रे स्वः का मतलब होता है दो छात्र है। ठीक है, छात्रे स्वः हमारा द्विवचनम है, ये दिया है छात्रे स्वः, दो छात्र है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी द्विवचनम में आएगा। वयम का मतलब होता है हम सब, और आवाम का मतलब होता है हम दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, आवाम, आवाम छात्रे स्वः मतलब कि हम दो छात्र है। आवाम छात्रे स्वः, हम दो छात्र है। च में दिया है ऐशा लेखनी, ऐशा का मतलब यह, लेखनी का मतलब लेखनी, यह लेखनी। ये वाक्य हमारा एक वचनम है, तो हमें यहाँ पर भी एक वचनम में लिखना है। तो का मतलब तुम्हारी, और त्वाम का मतलब होता है तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तो। ऐशा तो लेखनी मतलब कि यह तुम्हारी लेखनी है। ठीक है, ऐशा तो लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। तो मतलब तुम्हारी, और त्वाम मतलब तुमको। आया समझ में। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये कोष्टक दिए गए थे, इन कोष्टकों में से उचित शब्द को चुनकर हम लोगों ने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। अब प्रश्न नंबर 4 में दिया है क्रियापदे वाक्यानि पूरयत। इसका मतलब होता है क्रियापदों के द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, पहले क्रियापद होता क्या है ये समझ लीजिए। किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाती है। क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाती है। मतलब कि चलना, बोलना, हंसना, रोना, गाना, ये सब हमारी क्या है, क्रिया है। ठीक है, हमें ये क्रिया दी गई है, इन क्रिया के आधार पर हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, पहले इन क्रियाओं का मतलब समझ लीजिए। पठसी, पठसी का मतलब होता है पढ़ता है, ये हमारा एक वचनम और मध्यम पुरुष है। धावामह, धावामह का मतलब होता है दौड़ते हैं, ये वाला हमारा बहुवचनम और उत्तम पुरुष है। गच्छावह, गच्छावह का मतलब होता है जाते हैं, ये हमारा द्विवचनम और उत्तम पुरुष है। क्रीडतः, क्रीडतः का मतलब होता है खेलते हैं, ये हमारा द्विवचनम और मध्यम पुरुष है। लिखामी, लिखामी का मतलब होता है लिखता हूँ, ये हमारा एक वचनम और उत्तम पुरुष है। पश्यत, पश्यत का मतलब होता है देखते हो, ये हमारा बहुवचनम और मध्यम पुरुष है। ठीक है, पहले इनका मतलब भी समझ लीजिए। त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, ये हमारा मध्यम पुरुष और एक वचनम है। आवाम,
आवाम का मतलब होता है हम दोनों, ये हमारा उत्तम पुरुष और द्विवचनम है। यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब, ये हमारा मध्यम पुरुष और बहुवचनम है। अहम, अहम का मतलब होता है मैं, ये हमारा उत्तम पुरुष और एकवचनम है। युवा, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, ये हमारा मध्यम पुरुष और द्विवचनम है। वयम, वयम का मतलब होता है हम सब, ये हमारा उत्तम पुरुष और बहुवचनम। ठीक है, क्या बोला है, क्रियापद के द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, आपको ये क्रियापद दी गई है, इन क्रियापद के द्वारा हमें ये वाक्य पूरा करना है। ठीक है, यथा हमें दिया है अहम पठामि, मतलब कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक वचनम और उत्तम पुरुष है। ठीक है, क में हमें दिया है त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, तो यहाँ पर क्या आएगा, पठसी, त्वम पठसी। क्यों क्यों आएगा समझना, तुम पढ़ते हो, ये हमारा एक वचनम और मध्यम पुरुष है। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा एक वचनम और मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट ख, आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। ठीक है, आवाम का मतलब होता है हम दोनों और ये हमारा उत्तम पुरुष है। तो इनमें से क्या आएगा, इनमें से आएगा गच्छावह। गच्छावह क्यों आएगा, क्योंकि गच्छावह भी हमारा उत्तम पुरुष और द्विवचनम है। तो क्या आएगा, आवाम गच्छावह, इसका मतलब होता है हम दोनों जाते हैं या फिर हम दोनों जा रहे हैं। नेक्स्ट यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब, ये हमारा मध्यम पुरुष और बहुवचनम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पश्चात, पश्चात, ये क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा मध्यम पुरुष है। पश्चात भी हमारा क्या है, मध्यम पुरुष और बहुवचनम है। यूयम पश्चात, इसका मतलब होता है तुम सब देखते हो। ठीक है, यूयम पश्चात मतलब कि तुम सब देखते हो। नेक्स्ट अहम, अहम का मतलब होता है मैं, ये हमारा एक वचनम और उत्तम पुरुष है। तो अहम यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लिखामी। लिखामी का मतलब होता है लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। ठीक है, लिखामी का मतलब होता है मैं लिखता हूँ। ये वाला वाक्य हमारा उत्तम पुरुष और एक वचनम है। ठीक है, अहम लिखामी मतलब मैं लिखता हूँ, ये वाला वाक्य हमारा उत्तम पुरुष और एक वचनम है। नेक्स्ट युवा, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रीडतः, यहाँ पर आएगा क्रीडतः, इसका मतलब होता है तुम दोनों खेलते हो। क्रीडतः हमारा द्विवचनम और मध्यम पुरुष है, युवाम भी हमारा द्विवचनम और मध्यम पुरुष है। ठीक है, तुम दोनों खेलते हो, युवाम क्रीडतः। नेक्स्ट वयम, वयम का मतलब होता है हम सब। तो यहाँ पर क्या आएगा, धावामह, क्या आएगा, धावामह, इसका मतलब होता है हम सब दौड़ते हैं। वयम हमारा उत्तम पुरुष है, धावामह भी हमारा उत्तम पुरुष है और बहुवचनम है। ठीक है, वयम धावामह मतलब हम सब दौड़ते हैं, ये वाला वाक्य हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचनम है। ठीक है, आया समझ में, मैंने पहले भी बताया था, यदि यहाँ एक वचनम होगा तो यहाँ पर भी एक वचनम आएगा, यदि यहाँ द्विवचनम होगा तो यहाँ पर द्विवचनम होगा, यदि यहाँ पर बहुवचनम होगा तो यहाँ पर भी बहुवचनम होगा। उसी प्रकार यदि ये हमारा प्रथम पुरुष है तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष होगा, यदि ये मध्यम पुरुष है तो यहाँ पर भी मध्यम पुरुष होगा, और यदि ये उत्तम पुरुष है तो यहाँ पर भी क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। आया आपको प्रश्न नंबर 4 समझ में। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था कि क्रियापद के द्वारा हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, पहले एक बार इन सब का मतलब समझ लीजिए। त्वम पठसी, इसका मतलब होता है तुम पढ़ते हो। आवाम गच्छावह, इसका मतलब होता है हम दोनों जाते हैं या फिर हम दोनों जा रहे हैं। यूयम पश्चात, इसका मतलब होता है तुम सब देखते हो। अहम लिखामी, इसका मतलब होता है मैं लिखता हूँ। युवाम क्रीडथ, इसका मतलब होता है तुम दोनों खेलते हो।
वयम धावामः, इसका मतलब होता है हम सब दौड़ते हैं। आया आपको प्रश्न नंबर 4 समझ में? अब मैं बचे हुए प्रश्नों को मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी।